खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा में करीब 1 महीने से लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हसगंज गांव में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना का बहाव गांव की तरफ हो रहा है। 72 घंटे में करीब 25 फीट कटान हो गया है, जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। 1 दर्जन से अधिक घरों को खाली करवा दिया गया है। प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों की अन्य किसी जगह रहने की व्यवस्था नहीं की है। सिंचाई विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण इकट्ठा होकर कटान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कटान रुकने का नाम नहीं ले रही। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हालात समय पर काबू नहीं किए गए तो और भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे बाढ़ का प्रकोप इतना भारी हो चुका है कि गांव यहाँ के जो लोकल इधर के एरिया के लोग गांव हैं जो सारे खाली हो चुके हैं। 20 से 25 मकान, और इतनी दिन पे दिन इतना करता जा रहा है कि 3-4 दिन में कम से कम 5 से 7 फुट कट चुकी है जमीन, और पूरा ये वाला जो किनारे वाला एरिया पूरा खाली हो चुका है। पूरे गरीब गुरबा लोग हैं, ना इनके पास रहने की व्यवस्था, ना कुछ। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाए उनके रहने के लिए, और खाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो इस समय पर बाढ़ का जो स्तर है, जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पिछले 72 घंटे में कम से कम 25 से 30 फीट जमीन जो आगे थी वो बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। यानी कि पानी जो है बिल्कुल मकानों से लग करके चल रहा है। और इसमें इस गांव में करीबन नहीं तो 150 से 200 मकान हैं इस गांव के अंदर, और 20 मकान बिल्कुल खाली स्थिति में है। बिल्कुल भी केवल हमारा प्रशासन से कहना यह है कि वो हमें इतनी सुविधा दे दे कि हम लोग रहन सहन कर लें, और बाद में इतनी सुरक्षा की हमें जिम्मेदारी दे दे कि यहाँ पर हमारे लिए भूटों की व्यवस्था कर दे, जिससे कि अच्छे तरीके से सब लोग रह सकें। गांव में सभी लोग मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं, सबके सब। देखिए, किसी को भी दहशत में आने की जरूरत नहीं है। पानी, ये जो लक्ष्मी नगर है उसका एक मजरा है, वहाँ ये मतलब है कि कहीं इधर यमुना जी ना आ जाए, अभी वहाँ से काफ़ी दूर हैं। और सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वहाँ अगर किसी, अभी तो कटान नहीं हो रही है, बट भविष्य में भी किसी प्रकार की कटान ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। काम मौके पर चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्रीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ग्रीश, लगातार मानसून एक्टिव है और लगातार भारी बारिश का दौर भी जारी है। वहीं यमुना नदी भी अब अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से हसगंज गांव के ग्रामीणों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट है? मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से दिल्ली से पानी छोड़ गया था, जो उस समय बाढ़ के हालात मथुरा में बन चुके थे, और खतरे से ऊपर के निशान पर मथुरा में यमुना नदी चल रही थी। जैसे देखते हुए प्रशासन ने सारी तैयारियां की थी, लेकिन जैसे ही पानी कम होने लगा, कम होने के बाद में लोगों ने अब राहत की सांस ली। इस तरीके से अब बताया जा रहा है कुछ पानी वहां से छोड़ा गया, जिसका बहाव हंस की तरफ है, और लगातार वहां पर पानी की वजह से वहां के लोग भयभीत हैं, और लगभग 20 घर खाली करा दिए गए। प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। जी गिरीश, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वहां से खाली तो करवाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के लिए कोई भी व्यवस्था अन्य नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से वहाँ सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी जो हैं, जो कटान है उस पर काम कर रहे हैं, ना कि जो ग्रामीण वहाँ रह रहे हैं, जो 20 मकान खाली कर उनके लिए कोई व्यवस्था वहाँ रहने के लिए की गई। इसी से वो परेशान है, हताश है, और लगातार प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं। जी गिरीश, तो अपील का क्या कुछ नतीजा सामने निकल के आ रहा है? क्योंकि अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ग्रामीणों के लिए ये समस्या की बात है। उनके लिए कहीं रहने की, खाने पीने की व्यवस्था तो प्रशासन को करनी ही होगी। मतलब जिलाधिकारी तो चंद्र प्रकाश सिंह हैं, उन्होंने मौके पर एडीएम जो एफआर हैं उनको भेजा है, और उनसे ये भी कहा है कि वहां जाकर उनके रहने की व्यवस्था की जाए, और खान पीन की व्यवस्था भी की जाए, और सरकार की तरफ से जो खाद्यान्न उनके लिए उपलब्ध भी कराया जाए। जी गिरीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।